तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में। हेलो, माय नेम इज़ अनंत एंड वेलकम बैक टू योर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। माय नेम इज़ अनंत। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 क्लास 12 फॉरेन एक्सचेंज रेट का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट के कुछ ऑल्टरनेटिव नाम पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट्स में हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। इससे पहले हमने फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ा था। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम बेसिकली होता क्या है, नाम से हमें समझ में आ रहा है फिक्स। अब फिक्स का मतलब क्या है, जहाँ पे चीज़ें चेंजेस ना हो। हमने बेसिकली फिक्स का मतलब हमेशा से यही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे फिक्स थोड़ा सा बदल जाता है। कैसे? फिक्स एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट सेड टू बी फिक्स व्हेन इट इज सेट एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट एट अ पर्टिकुलर लेवल। यहाँ पे जो भी चीज़ें फिक्स करेगी वो कौन करेगी, आपको याद रखना है, बाय द गवर्नमेंट। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड्स में भी पूछा गया है और आपके क्लास टेस्ट और आपके प्री बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है फिक्स एक्सचेंज रेट सेट किसने किया है? सेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। भारत की बात करें तो भारत सरकार ने इसको क्या किया है? फिक्स किया है। द गवर्नमेंट में सेट इट एट अ लेवल हायर और लोअर देन द इक्विलिब्रियम लेवल। अब हायर एंड लोअर देन द इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये हम आगे बढ़ते हैं। एज डिटर्न बाय द मार्केट फोर्सेस, और ये मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिटरमाइन होता है। या तो इसे इक्विलिब्रियम से बढ़ाया जाएगा या कम करा जाएगा। अब क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे सेट और मेंटेन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, और ये इक्विलिब्रियम से ऊपर होता है और इक्विलिब्रियम से नीचे क्या होता है। अब ये क्या होता है ये हम डिटेल में बात करते हैं। अब व्हेन एक्सचेंज रेट इज हायर देन द इक्विलिब्रियम, अब जब आपका एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम से हायर सेट होता है। इक्विलिब्रियम का कर्व आपको ऑलरेडी बनाना आता होगा, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए अच्छे से समझाते हैं। चलिए, ये आपका वाई एक्सिस है, छोटा सा बता देता हूँ मैं आपको ये। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी डिमांड की लाइन आ गई। ठीक, आपने ऐसे ही पढ़ा था, क्लियर हुआ। ये आपका डिमांड आ गया, ये आपका सप्लाई आ गया। अब क्या हुआ, ये पॉइंट जो होता है हम सबको पता है, दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने इक्विलिब्रियम से ज़्यादा प्राइसेस को सेट कर दिया है। क्या सेट कर दिया है? ज़्यादा। इक्विलिब्रियम से ऊपर प्राइसेस सेट कर दिए। कैसे और क्यों? व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट हायर देन द इक्विलिब्रियम, हायर देन द, देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, इससे हायर ऊपर सेट किया है। मतलब जो चीज़ हमें 50 में मिल रही थी अब 60 में मिलेगी। अब गवर्नमेंट भारत सरकार है, भारत सरकार अपना ही नुकसान क्यों कर रही है कि जो डॉलर पहले हमें $1 जो था, $1 जो हमें मिल रहा था 50 रुपये में, अब क्या हुआ, वही $1 हमें कितने में मिल रहा है? 60 रुपीज़ में मिल रहा है। ये रेट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें, अब $1 पहले 50 में मिल रहा था, $1 60 में मिल रहा है। ये तो बड़ी समस्या हो गई। यहाँ पे 10 रुपये का क्या हो गया? डेप्रीशिएशन, मतलब डिवैल्यूएशन हो गया। अब डेप्रीशिएशन डिवैल्यूएशन क्या होता है ये भी हम समझते हैं आगे। द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज़ बीन डेलिबरेटली मतलब चाहकर लोअर्ड बाय द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। जब सरकार खुद अपने रुपीज़ की वैल्यू को डिवैल्यूएट कर देती है, कम कर देती है, उसको बोलते हैं हम लोग डिवैल्यूएशन। ठीक है, समझ में आई बात? तो डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, जो पहले डॉलर हमें 50 रुपये में मिल रहा था अब वही डॉलर हमें 60 में मिल रहा है, हमें 10 रुपये का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन और डेप्रीशिएशन दोनों ही बिल्कुल अलग टॉपिक हैं, इसको प्लीज़ ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए मैं आपको समझा भी देता हूँ डेप्रीशिएशन और डिवैल्यूएशन में सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है। देखिए, डेप्रीशिएशन और डिवैल्यूएशन में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। डेप्रीशिएशन होता है डेप्रीशिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस। जब डॉलर की वैल्यू में अप या डाउन हो, ध्यान से समझना, जब डॉलर की वैल्यू या रुपीज़ की वैल्यू बोल सकते हैं, डॉलर की वैल्यू जो हमें पहले 60 में मिल रहा था अब 70 में मिल रहा है, पहले 70 में मिल रहा था अब 60 में मिल रहा है, तो ये जो चीज़ें हुई, ये बदलाव हुए, ये बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस। ये जो हुआ मार्केट फोर्सेस की वजह से हुआ। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से चीज़ें बदली। इस यहाँ पे सरकार का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं
क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन ऐसा कंसेप्ट होता है जो मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, ना कि गवर्नमेंट की वजह से होता है। क्लियर हो गई बात। तो इस यहाँ पे सरकार का कोई भी रोल नहीं होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। अब आती है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन का मतलब होता है डीवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रिड्यूस बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो बदलाव हुए हैं, मतलब यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं वो सरकार ने किए हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम से ऊपर और इक्विलिब्रियम से नीचे। जब सरकार एक्सचेंज रेट में चेंजेस करेगी उस प्रोसेस को बोलेंगे डिवैल्यूएशन। जब मार्केट फोर्सेस की वजह से चेंजेस आएंगे उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कई बार प्री बोर्ड्स में बच्चों के टेस्ट में पूछा गया है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आप इसी तरीके से अपने नोटबुक्स में लिख सकते हैं। ये बिल्कुल आपको मैं जैसे क्लास में समझाता हूँ ना वाइट बोर्ड पे, वैसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन किसकी वजह से हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है मार्केट फोर्सेस की वजह से। ठीक है, यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का रोल है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। और डीवैल्यूएशन किसकी वजह से हो रहा है, गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का कोई भी रोल नहीं होता है। बस इस चीज़ को आप लिख लो अपने पास तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन क्या होता है। तो समझ में आ गई बात। यहाँ पे हमने बात करी जब इक्विलिब्रियम से ऊपर रेट को सेट करा जा रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिवैल्यूएशन। अब ऐसा क्यों होता है, इसके कुछ इम्प्लीकेशंस होते हैं। ये 5-6 इम्प्लीकेशंस आपको समझाए हैं। अब 8 इम्प्लीकेशंस को आपको पूरा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बोर्ड्स बहुत कम पूछता है। बस आपको एक सीक्रेट बात बताऊँ तो पूछता है ये कि क्यों डिवैल्यूएशन सरकारें करती हैं, क्यों चाहती हैं कि अपना जो रेट है वो जहाँ पे हमें 50 रुपये में $1 मिल रहा था, अब वो डॉलर हम 60 रुपये में लेंगे। मतलब सरकार जानबूझ के -10 रुपये कर रही है, मतलब सरकार कर रही है तो डिवैल्यूएशन हो रहा है। ठीक है, क्यों, अब सरकार चाहती है ऐसा। इम्प्लीकेशंस बस आपको ये 2 ही याद करना, ये सारे इम्प्लीकेशंस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्लीकेशंस ऑफ डिवैल्यूएशन, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, जिससे एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिले, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। ठीक है, अब एक्सपोर्टर को क्या हुआ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्या हुआ 50-60, अब एक्सपोर्टर को फ़ायदा हुआ। एक्सपोर्टर को जहाँ पहले एक सामान देने के 50 रुपये मिल रहे थे, अब वहीं क्या मिलेंगे, 60 रुपये मिलेंगे। अब क्या होगा, अब आप बाहर से कोई चीज़ मंगाएंगे, सपोज़ मैं बाहर से कोई चीज़ मंगा रहा हूँ, मैंने इंडिया से कोई चीज़ इंपोर्ट करी, तो अब मुझे नुकसान हो जाएगा। जहाँ मैं पहले वो 50 रुपये मंगा रहा था अब 60 में मिलेगी। तो ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट को डिक्रीज़ करने के लिए और एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करती है सरकार, डीवैल्यूएट करती है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारे इंप्लीकेशन आप एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन मैंने आपको समझा दिया, अच्छे से पढ़ना। अब क्या हुआ, अब सरकार ने इक्विलिब्रियम से नीचे सेट रेट को सेट कर दिया। कैसे, चलिए देख लेते हैं। जो $1 हमें पहले 50 रुपये में मिल रहा था, अब वही $1 इज इक्वल्स टू 40 रुपीज़ में मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 10 रुपये का फ़ायदा, मतलब एप्रिसिएशन हो गया, हमें फ़ायदा हो गया। अब एप्रिसिएशन का ही एक दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन। अब डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, ऐसे ही एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन, बहुत ध्यान से पढ़ना। एप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। एप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है, एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन में बेसिकली वही डिफरेंस होता है जो डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में होता है। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, जो डोमेस्टिक करेंसी है मतलब रुपीज़, उसको एप्रिशिएट करा जा रहा है। समझ में आ गया ना आपको, एप्रिशिएट कैसे करा जा रहा है। जो $1 पहले हमें मिल रहा था 50 रुपये में, जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब वही डॉलर हमें मिल रहा है 40 रुपीज़ में, तो 10 रुपये का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, करेंसी हमारी एप्रिशिएट हो गई। द डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएशन ऑकर्स व्हेन द डोमेस्टिक करेंसी राइज हो गई, तो इसका फ़ायदा हो गया इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस। ये मार्केट फोर्सेस की वजह से हुआ है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, रीवैल्यूएशन सेम वही, यहाँ पे क्या हुआ, सेम चीज़ हुई, बट ये चीज़ किसने करी, ये चीज़ करी है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का कोई भी रोल प्ले नहीं है। मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। जो एप्रिसिएशन होता है इज इक्वल्स टू, वो कौन करता है, वो होता है मार्केट फोर्सेस, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया है। ये जो है यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का रोल होता है ना, बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस, और गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। और रीवैल्यूएशन क्या होता है? रीवैल्यूएशन होता है जहाँ पे मार्केट फोर्सेस का रोल नहीं होता है और सारा का सारा रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, सॉरी ये जो टॉपिक है, ये आपको समझ में आ गया, एप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। और ये मैंने आपको सबसे पहले समझाया डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, और मैंने आपको समझाया एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन, दोनों सेम चीज़ है। अब ऐसे ही जैसे हमने डिवैल्यूएशन का इम्प्लीकेशंस पढ़ा था, ऐसे ही हम इसका इम्प्लीकेशंस पढ़ते हैं, इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का इम्प्लीकेशन क्या कहता है? रिवैल्यूएशन का इम्प्लीकेशंस आपका कह रहा है भैया कि क्यों सरकार रिवैल्यूएट कर रही है। मैं आपको कर्व देखो एक बार बना के दिखा देता हूँ, आप वही है सिंपल सा। अरे बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, ये वही डिमांड कर्व, ये वही सप्लाई कर्व, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्विलिब्रियम। अब क्या किया? इक्विलिब्रियम से नीचे सेट कर दिया। ठीक है, जो 50 में चीज़ मिल रही तब 40 में मिल लिया। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन समझ में आ गया। रिवैल्यूएशन क्यों हो रहा है, इम्प्लीकेशंस क्या है रिवैल्यूएशन के? रिवैल्यूएशन करने के पीछे सरकार का मकसद क्या है, क्यों कर रही है? सिंपल सी बात। अब डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, अब सरकार चाहती है एक्सपोर्ट कम हो। इंडिया में चीज़ों की ज़रूरत है, लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ? डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट होगा, कैसे होगा भाई? सीधी सी बात है, जहाँ पे एक्सपोर्टर्स को पहले 50 रुपये एक चीज़ के मिल रहे थे किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करने के, अब वो केवल 40 रुपये ले पा रहा है, तो उसे -10 रुपये हो गया। तो उनने एक्सपोर्ट को क्या कर दिया? कम कर दिया। समझ में आ गई बात? अब इंक्रीज इन इम्पोर्ट, अब सरकार चाहती है इम्पोर्ट, किसी वजह से चाह रही है इम्पोर्ट लोग ज़्यादा करें। ठीक है, अब इम्पोर्ट तो ज़्यादा ही करेंगे। जो चीज़ पहले उन्हें 50 रुपये भी खरीदनी पड़ रही थी, अब वो चीज़ उन्हें 40 रुपये की खरीद मिल रही है, तो 10 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा हुआ है। तो ये दोनों कंसेप्ट थोड़े थोड़े डिफरेंस है, आप इसको प्लीज़ एक बार ध्यान से पढ़ना। तो ये होता है आपका इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवैल्यू। ये दो चीज़ें पढ़नी है बस आपको, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन इम्पोर्ट, और इंक्रीज इन एक्सपोर्ट और डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। ये दोनों केसेस में कब? रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन केसेस में होता है। ठीक है, तो ये एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन मैंने आपको समझा दिया। इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या समझाया, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको समझाया भैया फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट के ऊपर, हायर देन और लोअर देन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन। ये कंसेप्ट्स को इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लें, समझ लें। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंडिविजुअली मैं आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सिंपल सा हम यही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपकी वीडियो होती है एंड, इस पार्ट 2, ये मतलब एपिसोड 2 आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे एपिसोड 2 जो है वो हो जाता है आपका एंड। अब एपिसोड 3 में इस वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।